नमस्कार दोस्तों, आज हम अपलोड कर रहे हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। कल हमारे जो फर्स्ट पार्ट को बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं कि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाकर उन्हें अपलोड कर सकें। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कल जो हमने एपिसोड फर्स्ट अपलोड किया था उसी का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हमने सीखा था अ पर्सन हु डज नॉट अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है, मानता है कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा थीस्ट। इसी तरह क्या होता है, एक ऐसा इंसान भी होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो मानता है कि भगवान का अस्तित्व होता ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा अथीस्ट। थर्ड वर्ड है आपका अ पर्सन हु कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो किसी भी तरह का नशा नहीं करता, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा टी टोटलर। इसके बाद अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन जजिंग द आर्ट और म्यूज़िक, जो किसी चीज़ की कला की परख कर सकता है, उसे पारखी कहते हैं हिंदी में, उसके लिए वर्ड यूज़ होगा कोनाइसर। इसी तरह जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है, हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है कहीं पे भी, उसके लिए वर्ड यूज़ होगा ऑप्टिमिस्ट। इसी तरह जो नेगेटिविटी ढूंढता है हर चीज़ में, उसके लिए वर्ड यूज़ होगा पैसिमिस्ट। एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो अपनी किस्मत के भरोसे बैठा रहता है, सोचता है कि जो किस्मत में लिखा वही होने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा फाइटलिस्ट। अ पर्सन हु कैन गो टू डिफेंड टू हिज नेशन टू एनी एक्सटेंट, जो इंसान अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसे कहते हैं हम पैट्रियट। और इसी तरह जो देश को धोखा देता है और अपने दोस्तों को धोखा देता है, उसके लिए वर्ड जो यूज़ होगा वो होगा ट्रेटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो वर्ड है वो है इलिटरेट, मतलब अ पर्सन हु कांट रीड और राइट, जो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, निरक्षर है, अंगूठा छाप है, उसके लिए वर्ड यूज़ होगा इलिटरेट। अब हम आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज जो हमारा पहला वर्ड है वो है गॉलिबल। गॉलिबल मतलब होता है ऐसा इंसान, अ पर्सन हु कैन बी इजली डिसीव्ड और बिलीविंग और ट्रस्टिंग पीपल टू इजली एंड देयरफॉर इजली ट्रिक्ड, मतलब जो किसी भी चीज़ को देखता है और आसानी से विश्वास कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज वर्ड होगा गॉलिबल। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आप ये क्रीम लगाइए आप गोरे हो जाएंगे, आप ये हॉर्लिक्स पीजिए, बॉर्नविटा पीजिए तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग इस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। तो जो ऑल द एडवर्टीजमेंट्स आर फॉर द गॉलिबल पीपल, सारे के सारे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो किन के लिए होते हैं, वो उन लोगों के लिए होते हैं जो आसानी से किसी चीज़ को देखते हैं और विश्वास कर लेते हैं। सेकेंड वर्ड है आपका इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मतलब अ पर्सन हु नेवर मेक्स मिस्टेक, जो इंसान कभी गलती नहीं करता उसे बोलते हैं इनफॉलिबल। बट आपको मालूम है कि इंसान तो जो है वो गलतियों का पुतला है, इसलिए एक सेंटेंस बनेगा नो वन इज़ इनफॉलिबल इन दिस वर्ल्ड। हम जो है वो इनफॉलिबल नहीं है, हर इंसान ने गलतियाँ तो उससे कभी ना कभी होती ही हैं। ही हैज़, अब यदि इसका इस वर्ड का यूज़ हम और भी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं, जैसे मेमोरी के लिए कर सकते हैं। किसी की अच्छी मेमोरी है जो कभी गलत नहीं बताती, तो अपन बोलेंगे ही हैज़ इनफॉलिबल मेमोरी। आपकी घड़ी है बहुत करेक्ट, हमेशा करेक्ट टाइम बताती है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा माई वॉच इज़ इनफॉलिबल। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये वर्ड है आपका अ पर्सन प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज़ नॉट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो वो दिखाता है जो वो है नहीं। जैसे मान लीजिए आपके घर में इंस्पेक्टर आ जाता है, आपको पता चलता है कि रियल इंस्पेक्टर नहीं है, तब आप क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट अ रियल इंस्पेक्टर, ही इज़ एन इम्पोस्टर, ये तो एक बहरूपिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इनकॉरिजिबल। जैसे कि हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे ड्राइव स्टार्ट किए हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव, कि लोग जो है कचरा जो है वो गार्बेज बिन में डालें, या फिर जो गार्बेज वाली वैन आती है उसमें डालें, गाड़ी में डालें, लेकिन लोग फिर भी क्या करते हैं, कचरे को रोड पे ही फेंकते हैं। तो जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसको सुधारा नहीं जा सकता, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे इनकॉरिजिबल। जैसे कोई क्रिमिनल है, बार बार क्राइम कर रहा है, उसको सुधारा नहीं जा सकता, तो अपन बोलेंगे ही इज़ एन इनकॉरिजिबल क्रिमिनल। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अ पर्सन हु इज़ एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स। ऐसा भी इंसान होता है जो बहुत सारे काम कर लेता है। जैसे आपने देखा हो कि लोग अक्सर जब शादी के लिए लड़की ढूंढते हैं तो वो ये चाहते हैं कि लड़की कैसी हो, लड़की होनी चाहिए सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न मतलब उसको खाना बनाते आना चाहिए, पढ़ाई में एक्सपर्ट होना चाहिए, डांस आना चाहिए, सिलाई आनी चाहिए। तो एक से ज़्यादा गुण जिसमें होते हैं उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वर्सेटाइल।
सो पीपल वांट वर्सेटाइल गर्ल फॉर मैरिज। तो यहाँ पे पर्सन होगा जो भी इंसान, बहुत सारे, जैसे अमिताभ बच्चन इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर। अमिताभ बच्चन जो है वो वर्सेटाइल एक्टर है, क्यों? क्योंकि वो विलन का भी काम कर सकते हैं, वो एक्टर भी मतलब प्रोटेगोनिस्ट एक्टर का भी काम कर ले, हीरो का भी काम कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, सभी तरह के काम अच्छे से कर लेते हैं, इसलिए कहेंगे ही इज़ अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। इसी तरह एक और वर्ड है आपका, जो वर्ड है वो है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति नॉर्मल से थोड़ा हटकर बिहेवियर जिसका रहता है उसे हम बोलते हैं इसेंट्रिक। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि लोग कहते हैं, पीपल से दैट ही इज़ मैड बट मुझे लगता है ही इज़ स्लाइटली इसेंट्रिक। थोड़ा सा एबनॉर्मल, जो आम नॉर्मल जो हैबिट रहती है, नॉर्मल जो बिहेवियर रहता है उससे जो भी अलग रहता है उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसेंट्रिक। इसके बाद नया वर्ड है आपका एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है, एक्सट्रोवर्ट ऐसा इंसान जो दूसरे के साथ जल्दी से मिक्सअप हो जाता है, घुल मिल जाता है, और जिसे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, देखिए लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सट्रोवर्ट। जैसे ही इज़ एन एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो अपने दिल की बात सबसे कर लेता है। ये देखिए यहाँ पे सेकंड जो इमेज है वो अपनी बात दूसरे से शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे जो सेकंड पिक्चर दिख रही है ग्रीन के साइड वाली, वो किसके लिए है? एक्सट्रोवर्ट के लिए। इसके बाद इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो बहुत शाय होते हैं, क्वाइट होते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों के लिए जो वर्ड यूज़ होगा इंट्रोवर्ट। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन वाली पिक्चर, ही इज़ एन इंट्रोवर्ट। इसके बाद जो नया वर्ड है आपका अकम्प्लिस। अकम्प्लिस मतलब क्या होता है कि पार्टनर इन क्राइम। जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर किया और मर्डर करके आपके घर आया, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसके जो उसके हाथ में ब्लड स्टेन थे वो आपने उसे धुलवा दिए, तो भी आप क्या कहलाएंगे? यू वुड बी कॉल्ड अकम्प्लिस। तो भी आपको अकम्प्लिस कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्रिमिनल की किसी भी तरह से हेल्प करते हैं तो आप अकम्प्लिस कहलाते हैं। जैसे कि आप, जैसे महात्मा गांधी का जो मर्डर है, असिस्नेशन है, वो तो किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। लेकिन जो उनकी हेल्प की थी वो की थी नारायण आप्टे। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया है, नारायण आप्टे वॉज एन अकम्प्लिस इन महात्मा गांधी असिस्नेशन। इसके बाद जो नया वर्ड है हमारा वो है प्लेगियरिस्ट। प्लेगियरिस्ट मतलब आज आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे हम लोग सोचते हैं कि घर हमारी प्रॉपर्टी है, और जो कार है, बंगलो है, ये सारी चीज़ें, हमारी जो लैंड है वो हमारी प्रॉपर्टी। लेकिन आजकल जो है वो आप जो सोचते हैं, आपके विचार हैं, आपने कोई बुक लिखा है, आपने कोई गाना बनाया है, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी प्रॉपर्टी कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये यूट्यूब वीडियो बनाया है, तो ये भी मेरी जो है वो एक प्रॉपर्टी है। इसको मैं कहूँ, इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आजकल आपको मालूम है कि जैसे आपके घर में कब्जा हो जाता है, ज़मीन में कब्जा हो जाता है, उसी तरह क्या होता है कि आपके कोई विचार भी चोर सकता है। आपकी बुक में आपने जो लिखा है उसको चोर कर वो अब नई बुक लिख सकता है। आपके कोई आपने गाना गाया उसको चोर के वो नया गाना बना सकता है। तो इस तरह की जो लिटरेचर की, थॉट की चोरी करते हैं उनके लिए वर्ड होता है प्लेगियरिस्ट। इसके बाद जो नया वर्ड है आपका, लास्ट वर्ड नॉट द लीस्ट, वो है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। जो इंसान बहुत ज़्यादा बात करता है उसके लिए वर्ड होगा टॉकेटिव, गैरुलस, लॉकेसियस या फिर चैटर बॉक्स। जैसे ही इज़ अ टॉकेटिव गर्ल, ही सॉरी शी इज़ अ टॉकेटिव गर्ल। और इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं लॉकेसियस हो सकता है, चैटर बॉक्स, ही इज़ ए चैटर बॉक्स, ऐसा यूज़ कर सकते हैं आप। तो यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो चैनल है वो प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गुड डे, गुड लक, टेक केयर।